अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यूज अब अपडेट जो कि है आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन मुजफ्फराबाद की है। www.agkpsc.government.pk इसकी वेबसाइट है, आप इस पर जाके अप्लाई करेंगे। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख कल 30 दिसंबर है। आज 9 दिसंबर है, आपके पास चंद ही दिन है। 30 दिसंबर को वेबसाइट बंद हो जाएगी। जुमला दरख्वास्त गुजारिन के लिए ज़रूरी है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपको गिवन है, उस पर ऑनलाइन अप्लाई करें। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख आपको गिवन है कि 30 दिसंबर 2022 आखिरी तारीख़ है इसकी। एंड किस किस की जॉब आई है आप देख सकते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस BS 17 है, इसकी तादाद असामियाँ 4 है। फ़ीस आपने इसकी 1005 रुपये भरनी है, यानी कि इसका जो बैंक चालान है पूंछ की 1 है, नीलम 1, झेलम वैली की 1 है और मुहाजिरीन की 1 है। तालीमी जो काबिलियत है ग्रेजुएट किया हुआ हो रेगनाइज यूनिवर्सिटी से। अहलियत जिन्स मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 21 से 28 साल की होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन के लिए 21 से 30 साल। कौमियत और शहरियत बाशिंदगान रियासत जम्मू कश्मीर होनी चाहिए, यानी कि उसके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। सेकंड है आपकी असिस्टेंट कमिश्नर लैंड्रियोनियो BS 17 है, असामियाँ 6 हैं। ज़ल्मी कोड यहाँ का है, ओपन मेरिट है। काबिलियत बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड डिवीज़न में मिनिमम मास्टर किया हुआ। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर है BS है, महकमा सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इसके यानी कि इसका डिपार्टमेंट का नाम है। वहाँ की ये असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब है। BS 17 है, साबका 5, नई की 4 है और कुल तादाद 9 है। ज़िला कोटा मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर होना चाहिए। एंड नई 1 है, कुल 5 है। मुजफ्फराबाद साबका की 1 है और उसकी नई 1 है, कुल 2 है। और मीरपुर की 1 है और झेलम वैली की 1। ग्रेजुएट किया हुआ हो HSC रेगनाइज यूनिवर्सिटी से। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेक्शन ऑफिसर BS 17 है, साबका 13 और नई 12, कुल तादाद 25 है। आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले यहाँ पे कुछ शहर के नाम लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। काबिलियत बैचलर होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ हो। अच्छा, इन सब के साथ बैंक चालान की फ़ीस इनकी सेक्शन में लिखी गई है कि आपने बैंक चालान कितना भरना है। केस नंबर इसका है, फ़ीस 505 रुपया। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। महकमा समाजी बहबूद इसकी है, लेडी मैनेजर है BS 16। सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती है क्योंकि लेडी मैनेजर है। तादाद 1 ही है। उम्र की हद 18 से 40 तक से होनी चाहिए। बैचलर किया हुआ इसने होम इकनॉमिक्स में या फिर फ़ाइन आर्ट्स में या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन में HSC रेगनाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर यहाँ पे और करके, या मतलब कि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि बैचलर किया हुआ हो, साथ में 2 साल का वोकेशनल डिप्लोमा किया हुआ हो फॉर एनी गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से, इंस्टीट्यूट से। कौमियत और शहरियत यहाँ लिखी गई है और यहाँ पे केस नंबर भी लिखा गया और फ़ीस 505 रुपये है। नेक्स्ट है आपकी फ़ीमेल मेडिकल ऑफिसरान है एंड BS 17 है। तादाद असामियाँ 4 हैं। यहाँ पे लिखे गए हैं कि कहाँ कहाँ की कितनी वैकेंसी है। एंड MBBS किया हुआ हो रेगनाइज रजिस्टर से विद PMDC सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। उम्र की हद लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका महकमा मालियात है, 505 रुपये इसकी केस नंबर, यानी कि इसकी फ़ीस है। सीनियर एडिटर है BS 16 एंड अकाउंटिंग यहाँ पे अकाउंटेंट्स विंग है और तादाद 22 है। कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मुजफ्फराबाद से की 2 हैं, झेलम वैली की 1, मीरपुर की 2, कोटली की 3, पूंछ की 2, बाग की 2, हवेली की 1 एंड भंबर की 2। यहाँ पे सारे शहर के नाम लिखे गए हैं। एक्चुअली ये सारे जम्मू कश्मीर के शहर हैं, तो इसलिए एक अलग अलग से नाम यहाँ पे है। उसके शहरों के नाम बहुत ही अजीब किस्म के हैं।
जैसे कुछ पंजाब के भी ऐसे नाम हैं जो पढ़ने में और लिखने में एक अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, तो इसलिए पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। और नेक्स्ट है आपकी बैचलर डिग्री इसने हासिल की हुई हो, तालीमी काबिलियत कॉमर्स में किया हुआ हो बैचलर, या फिर अकाउंटिंग में या फाइनेंस में या फिर इकोनॉमिक्स में, या बीबीए किया हुआ हो, बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जीपीए 2.5 से अबव होना चाहिए, या फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया और करके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, CACIMA या फिर ACMA या फिर ACCMA, ACCA में काबिलियत हो। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके महकमा ज़राअत लायो स्टॉक व आबपाशी, ठीक, इसकी जो फ़ीस है वो 505 रुपये है। BS 17 है, असिस्टेंट डायरेक्टर क्रॉप व रिपोर्टिंग है, तादाद 1 है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। MSc की भी हो स्टेट्स में, इकोनॉमिक्स या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या मैथमेटिक्स में, ठीक। एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है, BS 17 है, तादाद इसकी 4 है। एंड मास्टर्स किया हुआ हो इसने, MSc की भी हो होम्स में या फिर BSc की भी हो एग्रीकल्चर में, विद रिलेटिव सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी या फिर इंग्रेडिएंट पेस्ट मैनेजमेंट या फिर प्लांट पैथोलॉजी में। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी पब्लिसिटी ऑफिसर है, BS 17 है और तादाद 1 है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। MSc की भी हो एग्रीकल्चर में या BSc की भी हो एग्रीकल्चर में, HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट है आपकी 8वां सेक्शन आ गया है, महकमा सेहत का सेक्शन आ गया है। इसमें हेल्थ एजुकेशन है, एजुकेटर है, BS 17 है, तादाद 1 है। मास्टर किया वो बायोलॉजिकल साइंस में या सोशियोलॉजी में या मास कम्युनिकेशन में, HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी का दूसरा सेक्शन है बॉयलर इंजीनियर है, BS 17 है, तादाद 2 है। बैचलर किया वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लानिंग ऑफिसर है, BS 17, तादाद 1 है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स किया हुआ है इसने सेकंड क्लास में इकोनॉमिक्स में या फिर स्टेट्स में, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, इन सब में से किसी एक में मास्टर किया हो, या फिर सेकंड ऑप्शन MBBS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास रजिस्टर हो विद PMCD से। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, BS 17 है, तादाद 1 है। मास्टर्स किया हुआ हो सेकंड क्लास में यानी कि सेकंड डिवीज़न में, स्टेट्स में किया हो या MSc की भी हो मैथ में या इकोनॉमिक्स में, HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नवा सेक्शन यहाँ पे आ गया महकमा जंगलात का। फॉरेस्ट रेंजर चाहिए यानी कि रेंजर, BS 16 है, तादाद 16 है। कहाँ कहाँ के अप्लाई कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। तालीमी काबिलियत आपके पास BSc की भी हो, MS या MSc की भी हो फॉरेस्ट्री में, सेकंड डिवीज़न में मिनिमम। एंड यहाँ पे फ्रॉम PFI पेशावर शैल बी अपॉइंटमेंट एज फॉरेस्ट रेंजर आफ्टर सिलेक्शन AJ&K, PSc और FA या FSc की भी हो मिनिमम सेकंड डिवीज़न में यानी कि 60% में, नेचुरल साइंस में। सेकंड ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कि FSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम फॉरेस्ट्री डिग्री AJK शैल बी ट्रीटेड एज ट्रेनी एज shall be undergo pre-service training in PFI पेशावर and earn BSc फॉरेस्ट्री डिग्री फ्रॉम PFI। यानी कि जो सेकंड ईयर वाले जो अप्लाई करेंगे उन्होंने नेचुरल साइंस में FSc की हुई और उनकी साथ में 2 साल की पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें आगे जॉब दी जाएगी। द कैंडिडेट शैल बी क्वालिफाई 6 किलोमीटर रेस विद इन 40 मिनट्स। और जो कैंडिडेट्स होंगी उनकी सिलेक्शन के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, 6 किलोमीटर का रेसिंग होगी उनकी 40 मिनट्स में। अदरवाइज शेल स्टैंड डिसक्वालीफाइड, और अगर उन्होंने वो कंप्लीट ना किया तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो फ़ी है वो 1005 रुपये है। नेक्स्ट पोर्शन में चले जाते हैं महकमा बरकियात में।
₹505 इसकी फ़ीस है। असिस्टेंट डायरेक्टर की है। लीगल एंड लिटिगेशन की है। BS 17 तादाद 1 है। LLB की हुई हो, साथ में 2 साल का प्लीडर या एडवोकेट किया हुआ हो। दो मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट है। नेक्स्ट है आपकी 11th है। महकमा लिबरेशन सेल की है। 505 इसकी फ़ीस है। असिस्टेंट डायरेक्टर की है। BS 17 है। 1 तादाद है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट सिर्फ ज़िला मीरपुर, हवेली और मुहाजिरीन के लिए। मास्टर किया हुआ हो HSC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट में उसने मास्टर किया हुआ हो एटलीस्ट 2nd डिवीज़न में। नेक्स्ट है आपकी महकमा हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन लेक्चरार है। कंप्यूटर साइंस BS 17 है। मास्टर किया वो इंफॉर्मेशन, यानी कि एक लेक्चरार चाहिए। मास्टर किया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ हो, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ हो, या फिर MS किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में, या MSc किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर MSc की हुई हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या BS किया हुआ हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या BSc की हुई हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या फिर BSc की हुई हो इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या BS हॉन्स किया हुआ इन कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में उसने BS MS जो भी सेक्शन है किया हुआ हो किसी भी HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन है। सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल लाइन चाहिए। तादाद 31 है। तालीमी यहाँ पे लिखा गया है कि मास्टर किया हुआ हो 2nd डिवीज़न में, या फिर BS 4 साल किया हुआ हो, जो मर्ज़ी। सोशल साइंस में किया हुआ हो, पाक स्टडीज़ में, उर्दू में या इस्लामिक स्टडीज़ में, इंग्लिश में, और रिलेवेंट सब्जेक्ट जिसी में भी उसने किया हुआ हो मास्टर या BS फ्रॉम HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा ऑप्शन यहाँ है, या फिर B.Ed किया हुआ हो 2nd डिवीज़न में, एंड थर्ड ऑप्शन और करके यहाँ लिखा हुआ है, या मास्टर किया हुआ हो इन एजुकेशन में, मास्टर डिग्री एजुकेशन, या फिर BS हो एजुकेशन में, या फिर B.Ed 4 साल उसने एजुकेशन का किया हुआ हो। जो भी इनमें से किया हुआ, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। आप बिल्कुल गौर से और बिल्कुल तफसील से आप देखिएगा कि आपने क्या किया हुआ है और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें खाली मर्द अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी लाइब्रेरियन चाहिए। BS किया हुआ BS 16 है। तादाद 1 है। लाइब्रेरी में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में इसने मास्टर्स किया हुआ हो, सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद भी लिखी गई है। नेक्स्ट है आपके सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल लाइन, अगेन आ गया है, BS 16 के लिए है, एंड 505 रुपये फ़ीस है। तादाद 132 है। ऊपर वाले की 31 थी, इसकी 132 है। कहाँ कहाँ की कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है सब यहाँ लिखी गई है। मीरपुर, कोटली, जितने भी यानी कि सब्जेक्ट के जो शहर है जम्मू कश्मीर के, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो शहर है आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, एंड यानी कि कौन कौन से शहर है आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ के रहने वाले सही से पढ़ सकेंगे। तालीमी काबिलियत मास्टर किया हुआ हो डिग्री, या फिर BS किया हुआ हो सोशल साइंस में, उर्दू, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश, या फिर सेकंड ऑप्शन है B.Ed की हुई हो 2nd डिवीज़न में, या फिर तीसरा ऑप्शन भी है मास्टर किया हुआ एजुकेशन में, या BS किया हुआ एजुकेशन में, या B.Ed 4 साल का किया हुआ हो HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मर्द सिर्फ ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऊपर जो था आपके पास सेकेंडरी स्कूल टीचर का 31 थी, उसमें मर्द थे, और यहाँ जो 2nd है सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल लाइन, उसके लिए सिर्फ औरत अप्लाई कर सकती है, यानी कि ख़वातीन। सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस है, BS 16 किया हुआ, तादाद 21 है। तालीमी काबिलियत जो इसकी है मास्टर किया हुआ हो 2nd डिवीज़न में, या BS 4 साल किया हुआ मैथमेटिक्स में या फिर फिज़िक्स में, या फिर सेकंड ऑप्शन B.Ed या BS किया हुआ हो 2nd डिवीज़न में, एंड और करके यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि BS किया हुआ एजुकेशन में, या B.Ed 4 साल का किया हुआ हो मैथ प्लस फिज़िक्स में, एज अ मेजर सब्जेक्ट उसने मैथ के साथ मेजर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स पढ़ा हुआ हो 2nd डिवीज़न में। HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिर्फ ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। 505 रुपये इसकी फ़ीस है। लाइब्रेरियन है, ओपन मेरिट है, सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। मास्टर किया हुआ हो लाइब्रेरी में, इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। यहाँ पे आपकी लाइब्रेरियन की जो जॉब थी इसके लिए खाली
जेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन का एक पोर्शन पहले गुजर चुका है, यहाँ पे अभी था, मैंने अभी पढ़ा है कि जो मर्द लाइब्रेरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो मर्द अलग है और ख़वातीन अलग, यानी कि दोनों का पोर्शन अलग बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने पहले वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म के बाद आपने अपना चालान डाउनलोड करना है। चालान का आपको हर एक की फ़ीस चालान आपके सामने लिखी गई है, वो चालान भरवा के आपने सारा कुछ ऑनलाइन अप्लाई करे। बसूरत दीगर कोई दरख्वास्त फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगी। जो फॉर्म पर पुर करते वक्त जुमला कवायद दुरुस्त हो, यानी कि आपने बिल्कुल सही लिखे हो। फिर उसके बाद पॉलिसी टेस्ट के लिए आपको वेबसाइट पर या ईमेल या एसएमएस तीनों के ज़रिए आपको टेस्ट की मालूमात दी जाएगी कि आपका टेस्ट कब है। इसलिए आपने तीनों जगहों पर आंखें खोल कर देखना है कि आपको वेबसाइट आई है या ईमेल आई है या एसएमएस आया है। तीनों में से किसी पर भी आपको टेस्ट की डेट दे दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सारी कंडीशन सब कुछ लिखा गया। आखिरी तारीख इसकी 30 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन अप्लाई करने की, ये सारा कुछ लिखा गया है। एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है, एमसीक्यूज़ टेस्ट बेस्ड होगा आपका। ये सारा कुछ लिखा गया है यहाँ पे, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये है आपकी न्यू जॉब आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की एंड पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो उसको आपने उन सब की डेट्स अभी बाकी है अप्लाई करने की, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी डेट बाकी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बाकी है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भी अभी डेट्स बाकी हैं। तो उसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं। और आज़ाद पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी आ गई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।